हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसको आप एक एज अ टिप भी लेना। टिप मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, लाइव एक्स वगैरह, उस हिसाब से कि जब भी कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उसके मन में कुछ सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। फिर जब वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो दूसरा सवाल कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इससे जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके क्वेश्चन मुझसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए, इन सवालों के जवाब पाने के लिए, अपने आप को क्लियर रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। अब मार्केट में जितने भी हैं टॉपिक वाइज भी हैं, बट आपको बुक में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन एक पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा कि किस तरीके से इसमें कहाँ कैसे तरीके से हम क्वेश्चन के साथ टैकल कर सकते हैं। आपको बुक में करेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको बुक अपने आप ही नहीं बताएगी कि हेलो मैं यहाँ पे हूँ, आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, आप इसमें ऑप्शन से खेल के आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं बताएगी, वो आपको एक टीचर ही बता सकता है। और इसीलिए अब मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिनमें पहले तो मैं सोच रहा था कि सारे प्रीवियस ईयर रैंडमली लगवाऊँ, कि एक एनडीए का, एक एयरफोर्स का, एक नेवी का, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैं वोकेबलरी बेस्ड भी कराऊंगा, मैं ग्रामर बेस्ड भी कराऊंगा। पहले मैंने जैसे कि चैनल की शुरुआत वोकेबलरी से की थी, तो मैं अब भी अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत वोकेब बेस्ड क्वेश्चन से ही करूँगा, बट उसमें एंटोनियम सिनोनियम्स नहीं होंगे। जब मैंने प्रिपरेशन की थी सबसे पहले, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी वो आई थी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में, जो दिखने में तो इतने सिंपल लगते हैं कि भाई इनमें कुछ भी नहीं है, और जब हम कर देते हैं, मार्क कर देते हैं उनको, तो हमें पता चलता है कि अरे यार ये कैसे गलत हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आज ये हमारी वर्ब का लास्ट लेक्चर होगा। मैंने आपकी हेल्पिंग वर्ब पूरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद मेन वर्ब का टॉपिक है, उसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो वही है जैसे आप छोटी क्लासेस में थे ना, कि गो, वेंट, गोन वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के चार्ट्स हैं। उनको अब मैं, वो 200-250 हैं बुक में, उनको मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो तब भी याद करने होते हैं, और याद क्या, वो एक बार बस पढ़ के समझना होता है। अपने दिमाग में एक पैटर्न देखना होता है कि कौन से की थर्ड फॉर्म में ई एन लगता है। ठीक है। वो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करा लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। तो वो मैं जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊंगा तो आप उससे उसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। काफ़ी कुछ बता दिया मैंने आपको। और हाँ, नेक्स्ट सीरीज़ की जो वीडियोस हैं एक बार उनको देखना, मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उन वीडियोस से आपके एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। पहला, आपको कंसेप्ट समझ आएगा। दूसरा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरी, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो ना। तो एक तीर से 3 शिकार। शुरू करते हैं डेयर एंड नीड से। डेयर दुस्साहस व्यक्त करता है, और नीड ज़रूरत। दुस्साहस मतलब कि जैसे आपने सुना है, डोंट यू डेयर कम नियर मी, ऐसे हिसाब से। जैसे इसमें शी डज़ नॉट डेयर टू गो देयर, वो वहाँ जाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस हिसाब से डेयर यूज़ होता है। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में होता है। मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में होता है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया अभी कि शी डज़ नॉट डेयर टू गो देयर, इसमें मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ही नीड्स मी, इसमें भी ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। यू नीड नॉट कम टमोरो। ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। जो नीड और डेयर हैं, अगर वो मॉडल की तरह यूज़ हो रहे हैं तो उनका जो यूज़ है वो पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। जैसे कि आई नीड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, इससे ये सेंस पूरा हो रहा है कि आई नीड हेल्प हिम, नहीं हो रहा ना। अब इसके साथ हम टू लगाएंगे, आई नीड टू हेल्प हिम। अब देख लीजिए, अकेला यूज़ नहीं हुआ है, इसके साथ टू लगाया तब यूज़ हुआ है। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हमें इसके साथ टू लगाना होगा, और टू भी नहीं तो मतलब कुल मिला के बात है कि
नॉर्मल ऐसे यूज़ नहीं होगा किसी, जैसे इसमें तो रिदम भी नहीं बन रहा, नीड हेल्प हिम। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक ले के हिसाब से क्या है कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो हम उसको करते टाइम क्या देखते हैं कि भाई रिदम बन रही नहीं बन रही। जैसे आई नीड टू हेल्प हिम, मैंने पढ़ के देखा आई नीड टू हेल्प हिम, हाँ सही सा लग रहा है यार पढ़ने में, तो चलो नो एरर पे टिक कर देता हूँ। या फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आई डैश हेल्प हिम, इसमें नीड होगा, डेयर होगा, मतलब ऐसे ही कई 4 ऑप्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता नहीं है पर्टिकुलर मीनिंग उन सब का, तो हम तरीके से देखेंगे कि आई नीड टू हेल्प हिम, आई यूज टू हेल्प हिम, कौन सा सही लग रहा है, नीड टू सा सही लग रहा है, चलो इसे लगा देते हैं, इस टाइप से लगाते हैं। बट ऐसे नहीं लगाना है हमें, मैंने आपको रूल बता दिया, आप आगे से इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगला रूल, अगर डेयर या नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब हम पहचान कर सकते हैं सही है कि नहीं है। जैसे हमने टू लगा दिया इसके साथ तो हेल्प है, हेल्प्ड नहीं है ये, मतलब फर्स्ट फॉर्म है। टू के साथ जो अगला वर्ड है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही विल नॉट डेयर टू कम होम। टू के बाद वर्क है और टू के बाद कम है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट रूल, अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज़ होंगे। आई नीड नॉट कम टुमारो, ही डेयर नॉट चीट एनीवन, वो दोबारा किसी को चीट नहीं कर सकता। बस अब आपके जो ये सारे वो मे माइट कैन कुड वगैरह सब क्लियर हो चुके हैं। बाकी आप मेरे 4 पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, मेरी वोकेबलरी को देखिए, वोकेब वीडियोज़ को, मेरी ग्रामर वीडियोज़ को देखिए। बस मैं अब आपको कुछ लास्ट टिप्स दे देता हूँ, ये मैंने एज इट इज़ लगा दी हैं, ठीक है। निवेदन के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। भाई आगे से मैं बाइलिंगुअल नोट्स नहीं बनाऊंगा, कसम से टाइप करने में बड़ी हालत ख़राब हो गई। मॉडल्स मैंने आपके लिए देखिए सब लिख दिया है, मॉडल्स, उनके यूज़ और विद एग्जांपल। क्या करना, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इनकी PDF ले लेना, ठीक है। आप उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, आप बेनिफिट लीजिए मेरा, ठीक है, मैं आपके लिए ही हूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो। कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, कैन आई टेक योर बाइक। कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, कुड आई टॉक टू मिसेस रोजी, कुड आई टॉक टू सोनम गुप्ता बेवफा, ठीक है। मे रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, इज्जत के साथ किसी से रिक्वेस्ट करना, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, ठीक है, इस हिसाब से। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस हिसाब से, ठीक है। और हाँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश सही करनी है तो अपना एक्सेंट ज़रूर सही करना, ठीक है। विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं, नीचे दिए गए सारणी में उनका प्रयोग देखें। ये बस फॉर्मूले हैं, आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको देखना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया है कि आपको ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग V1 फॉर्म में होता है। मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूले में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। ये सब चीज़ आप एक बार देख लेना, और जो मैं दे रहा हूँ एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है। इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये कोई हाई फाई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो कई बार जब हम मॉडल के साथ, मतलब यही है, कुड हैव गॉन, नॉट हैव बीन, सीन,
नॉट हैव सीन इत्यादि। मैं आपको ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और मॉडल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसका सेंस कुछ अलग हो जाता है। मतलब जैसे हम सार्केज्म करते हैं ना कि यार तू अगर ऐसा होता तो बड़ा मस्त लगता। अब इसका क्या मतलब, अगर ऐसा होता तो मतलब अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम इनमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो एक ऐसा एक जो सेंटेंस का विपरीत जो मीनिंग होता है, जो अपोजिट मीनिंग होता है, वो शो करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी रखे हैं, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। आई कुड हैव नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्कोर। आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मीनिंग है इसका आई हैड द एबिलिटी, मेरे अंदर गुड स्कोर करने की एबिलिटी है। अब आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। इसका हिडन मीनिंग क्या है कि आई डोंट स्कोर दो आई हैड द एबिलिटी, मेरे बस की है लेकिन मैं नहीं कर पाया। समझ रहे हो ना, मेरे बस की है भाई, मैं अच्छी परसेंटेज ला सकता था बट नहीं ला पाया। ऐसे ही यू शुड वर्क हार्ड, एक सजेशन है, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। हिडन मीनिंग क्या है इसका, बस यही है। हिडन मीनिंग है इसका कि आप हिडन मीनिंग है इसका कि आप हार्ड वर्क कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं है। हम कहते हैं ना, यू शुड हैव